8th पे कमीशन, कर्मचारियों को जल्द मिलेगी डीए में बढ़ोतरी की सौगात। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने बजट से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दिखा दी गई है। यह ऐसे समय में हुआ है जब कर्मचारियों व पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। ऐसे में इस लेख में हम जानेंगे कि अब केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी कितनी होगी। 8th पे कमीशन कैसे आगे बढ़ेगा पूरा प्रोसेस। 8वें वेतन आयोग का गठन और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। 1. वेतन आयोग का गठन। सरकार की मंजूरी। सरकार आमतौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद वेतन आयोग का गठन करती है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इन सदस्यों में आमतौर पर प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। 2. डेटा और इनपुट्स का संग्रह। विभिन्न विभागों से जानकारी। आयोग विभिन्न सरकारी विभागों, कर्मचारियों और यूनियनों से उनके वेतन, भत्तों और अन्य मुद्दों पर डेटा एकत्र करता है। अन्य स्रोतों से जानकारी। आयोग अर्थव्यवस्था, महंगाई, जीवन स्तर और बाजार के आंकड़ों का भी अध्ययन करता है। 3. सुझावों और सिफारिशों का मसौदा। रिपोर्ट तैयार करना। सभी इनपुट्स और डेटा का विश्लेषण करने के बाद आयोग एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें नए वेतन ढांचे और भत्तों के संबंध में सिफारिशें होती हैं। सुझावों का प्रारूप। इसमें वेतन संरचना, भत्तों में संशोधन, सेवा शर्तों में बदलाव आदि के प्रस्ताव शामिल होते हैं। 4. रिपोर्ट सरकार को सौंपना। सरकार को प्रस्तुत करना। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। समीक्षा और चर्चा। सरकार इस रिपोर्ट की समीक्षा करती है और विभिन्न स्तरों पर चर्चा करती है जिसमें वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित विभाग शामिल होते हैं। 5. रिपोर्ट का कार्यान्वयन। कैबिनेट की मंजूरी। रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलती है। नए वेतन ढांचे की घोषणा। मंजूरी के बाद सरकार नए वेतन ढांचे और भत्तों को लागू करने की घोषणा करती है। वेतन में संशोधन। कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया जाता है और यह प्रभावी तिथि से लागू होता है। 6. अनुपालन और मॉनिटरिंग। अनुपालन की जांच। नए वेतन ढांचे का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों और संगठनों की निगरानी की जाती है। फीडबैक और सुधार। यदि आवश्यक हो तो कार्यान्वयन के बाद सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। 7. समीक्षा और मूल्यांकन। लंबी अवधि में प्रभाव। आयोग के सुझावों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है जिसमें कर्मचारियों की संतुष्टि, उत्पादकता और सरकार की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव शामिल है। यह पूरी प्रक्रिया आमतौर पर कई महीनों से लेकर 1 साल या उससे अधिक समय तक चल सकती है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित वेतन संरचना सुनिश्चित करना होता है। 8th पे कमीशन हर 10 साल में नया वेतन आयोग। भारत में वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों की समीक्षा और अद्यतन करना है ताकि वे मौजूदा आर्थिक स्थितियों, मुद्रास्फीति और जीवन स्तर के अनुरूप हों। वेतन आयोगों का इतिहास। पहला वेतन आयोग 1946 उदास स्माइली स्वतंत्रता के पहले गठित किया गया था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश राज के दौरान कार्यरत कर्मचारियों के वेतन ढांचे को नया स्वरूप देना था। दूसरा वेतन आयोग 1957 उदास स्माइली इसमें आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें की गईं। तीसरा वेतन आयोग 1973 उदास स्माइली मुद्रास्फीति और आर्थिक बदलावों के कारण वेतन संरचना में संशोधन किया गया। चौथा वेतन आयोग 1986 उदास स्माइली वेतन ढांचे में बड़े बदलाव किए गए और कर्मचारियों के भत्तों में सुधार किया गया। पांचवां वेतन आयोग 1996 उदास स्माइली वेतन में एक बड़ा सुधार हुआ जिससे सरकारी खर्च में काफी वृद्धि हुई। छठा वेतन आयोग 2006 उदास स्माइली कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और वेतन संरचना को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया। सातवां वेतन आयोग
2016 उदास स्माइली। इसमें वेतन में एक और बड़ा सुधार हुआ और कर्मचारियों के लिए विभिन्न नई सुविधाएं प्रदान की गईं। 8वां वेतन आयोग। आम धारणा के अनुसार 8वें वेतन आयोग की घोषणा और गठन 2025 के आसपास हो सकता है, क्योंकि पिछला 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसके गठन और सिफारिशों के लागू होने की प्रक्रिया भी उसी तरह होगी जैसे पिछले आयोगों में रही है। वेतन आयोग की आवश्यकता। 1. मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत। समय के साथ जीवन यापन की लागत में वृद्धि होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग वेतन और भत्तों में संशोधन करता है। 2. सरकारी कर्मचारियों की संतुष्टि और उत्पादकता। वेतन में वृद्धि से कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ती है और उनकी उत्पादकता में सुधार होता है। 3. आर्थिक विकास। वेतन आयोग आर्थिक विकास और सरकारी वित्त पर भी विचार करता है ताकि वेतन ढांचा संतुलित और व्यावहारिक हो। हर 10 साल में नया वेतन आयोग सरकार के वित्तीय दबावों और कर्मचारियों की जरूरतों के बीच एक संतुलन बनाने का काम करता है। 8. पे कमीशन बढ़ेगी बेसिक सैलरी। 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई है। इस आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि की संभावना है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये निर्धारित की गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 3.68 किए जाने की चर्चा है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,000 रुपये तक हो सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।